नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और आज जो हम बात कर रहे हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण है ये बातचीत क्योंकि अखिलेश यादव पहुंचे हैं बिहार। आज चुनावी सभाओं का एक के बाद एक उनकी चुनावी अभियान की शुरुआत है। और उनका चुनाव अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में तो चुनाव हो ही रहे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है। पिछली बार महज 1% से भी कम का फासला रह गया था, सत्ता के बीच में 10 सीटों का अंतर था। काफी अच्छा माना गया था तेजस्वी यादव का प्रदर्शन। उन्होंने जिस तरीके से आखिरी दौर में मैच बनाया, जिसको कहते हैं, लड़ाई को आखिरी दौर तक खींच करके ले गए। और काफी अच्छी लड़ाई रही। बाद में हालांकि जो है नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ आए, यानी इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया ही। इनफैक्ट फाउंडर वही थे। और उसकी शुरुआत जो है वो हुई और लगा कि एक बार बिहार के अंदर जो है फिर से लालू और नीतीश एक साथ आने से वहां के समीकरण बदलेंगे। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद ये रिश्तेदारी या ये जो आपसी तालमेल था वो बिखर गया। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद प्रधानमंत्री की दावेदारी न मिलने से नाराज नीतीश कुमार ने धीरे धीरे इंडिया गठबंधन या यूं कहें महागठबंधन से अपने हाथ पीछे खींच लिए। और एक बार फिर एनडीए की तरफ जो है वो उन्होंने अपना झुकाव दिखा दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनको इस गठबंधन का फायदा मिला और उनकी सीटें, उनका जो जनाधार था वो इंटैक्ट रहा। अच्छी संख्या में उनके लोकसभा के सांसद जीत करके लोकसभा में पहुंचे। लेकिन आज हम बात करें अखिलेश यादव की चुनावी सभाओं की, जो अखिलेश यादव करने के लिए आज बिहार पहुंचे हुए हैं। तमाम सारी जगहों पर उन्होंने मैंने देखा कि जो है चुनावी रैलियां वो संबोधित कर रहे थे। दरभंगा के इलाके में वो थे, कई और इलाकों में भी उनको जाना है। खेसारी लाल यादव के लिए भी उनको प्रचार करने जाना है। कई और भी पार्टी के जो नेता हैं, खेसारी से उनके बहुत ही निजी संबंध रहे हैं। खेसारी अक्सर लखनऊ उनसे मिलने के लिए आते रहे हैं। तो ऐसे में उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होना स्वाभाविक है। अखिलेश उनके लिए भी जाएंगे चुनावी सभाओं में। लेकिन ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा नेतृत्व, वो भी बिहार के अंदर चुनावी सभाएं कर रहे हैं। और 2 दिन वो लगातार वहां जाकर के सभाएं कर चुके हैं। उनकी सभाओं में आप जानते हैं वो अपने चिर परिचित अंदाज में भाषण देते हैं। वो चाहे निशाना साधें, वो ओसामा के नाम को लेकर के वो निशाना साधते हैं, अपराध और जंगल राज को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, शहाबुद्दीन और उसके आतंक को लेकर के। और बिहार में जो आरजेडी के नेतृत्व वाली सरकार चली 15 साल, उसके भ्रष्टाचार और जंगल राज को लेकर के वो आरोप लगाते हैं। लेकिन बार बार वो उत्तर प्रदेश का रेफरेंस देना नहीं भूलते। खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों, छपरा, बक्सर या सीवान के इलाकों में, गोपालगंज के इलाकों में जब वो चुनावी सभाएं करने जाते हैं तो वहां पर ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश भयमुक्त हो गया, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और जो कोई भी यहाँ पर बहन बेटी के साथ गलत करता है, अपराध करता है, उसको सलाखों के पीछे डाला जाता है या फिर जो है उसको यमराज के पास पहुंचा दिया जाता है। बुलडोजर जो है वो एक्शन होता है। और बुलडोजर को लेकर के जब वो बोलते हैं तो भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट रिस्पॉन्स के तौर पर आती है। तो ऐसे में मुकाबला काफी कड़ा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और महागठबंधन की दावेदारी है। चुनाव के परिणाम तो वो तय करेंगे। चुनाव के परिणामों का लाभ और यानी नफा नुकसान तो उनको होना है। लेकिन परोक्ष रूप से अगर इसका फायदा नुकसान किसी को होना है तो वो उत्तर प्रदेश के सियासतदान हैं। वो जानते हैं कि बिहार के परिणाम उत्तर प्रदेश के परिणामों की संभावना पर काफी गहरा असर डाल सकते हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश के ये दोनों नेता वहां पर अपने अपने दलों को, अपने अपने गठबंधन को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अखिलेश यादव ने तो पूरी तरीके से महागठबंधन को सपोर्ट का ऐलान किया। हालांकि पहले जो है समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव लड़ती रही है, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ करके इंडिया गठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का जो है वो समर्थन करने का फैसला किया। अखिलेश जब आज पहुंचे हैं तो उनके निशाने पर पीके थे। पीके को उन्होंने पी पार्टी, पीके पी पार्टी कहा, यानी भारतीय जनता पार्टी जैसे है वैसे उन्होंने उसको भी पीके पी पार्टी के नाम से दिया। पी टीम भी कहा, जैसे ए बी सी टीम उन्होंने कहा, एक पी टीम भी है। तो उनकी तरफ निशाना साधा कि कुछ जगहों पर उनके उम्मीदवार महागठबंधन या एनडीए के उम्मीदवारों की हवा जमीन दोनों खराब कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका निशाना पीके की तरफ भी रहा। हालांकि आपको याद होगा 2017 का चुनाव पीके के साथ, यानी पीके के रणनीति के हिसाब से ही अखिलेश यादव और राहुल, दो जो युवा चेहरे थे, दो यूपी के लड़के थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था। परिणाम अपेक्षाकृत नहीं आया। लेकिन अब एक प्रतिद्वंदी के तौर पर पीके वहां मैदान में है। सभी लगभग जो है 243 सीटों पर, हालांकि 2-3 सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने बैक फायर किया, यानी वो लड़ाई छोड़ करके भाग गए। लेकिन बाकी जगहों पर उनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटों पर बिहार में पीके ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये उपलब्धि तो उनके खाते में है, परिणाम चाहे जो भी हो। अब रही बात योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सभाओं की।
अखिलेश यादव की सभाओं के प्रबंधन के लिए भी उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ताओं की समाजवादी पार्टी की पूरी टीम जो है वो वहां पर भेजी गई है। ये आइडेंटिफाई किया गया कि किन किन इलाकों में अखिलेश यादव की सभाएं लगानी है, जहां पर यादव बाहुल इलाके हैं, ऐसे इलाके जहां पर सामने से भी यादव उम्मीदवार लड़ रहे हैं, या पीडीए का जहां पर असर है, दलित उम्मीदवार बहुत ज्यादा ज्यादा संख्या में, या अल्पसंख्यक मतदाता बहुत की वोटर के तौर पर वहां हैं, ऐसी जगहों पर, और कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की जिनकी लड़ाई बहुत आखिरी मोमेंट पर फंसी हुई है, उन जगहों पर अखिलेश यादव चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। करीब 20 से 22 रैलियां जो है वो संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। उनकी पार्टी के भी कई सारे नेता, अब मैं देख रहा था गाजीपुर के जो पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह, वो लगातार बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस तरीके से अफजाल अंसारी लगातार बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं। बलिया सनातन पांडे लगातार कर रहे हैं। राजीव राय कैंपेनिंग कर रहे हैं। कई सारे नेता, खासतौर पर एक पूरा स्टार प्रचारकों की सूची भी एक तरीके से जो है वो जारी की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो तमाम सारे नेता वहां जाकर के माहौल बनाने, अखिलेश यादव को लेकर के खासतौर पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो यूथ ब्रिगेड को दी गई है, समाजवादी युवजन सभा को दी गई है, छात्र सभा को दी गई है, जो महिला मोर्चा है इसको दी गई है। इस तरह के संगठनों को, उनके अध्यक्षों को अलग अलग चुनावी सभाओं के नियोजन के लिए, आयोजन के लिए वहां पर लगाया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जब उनके नेता वहां पहुंचते हैं तो वहां पर भीड़ का इंतजाम किस तरीके से है, वहां पर सुरक्षा का इंतजाम किस तरीके से है, क्या नैरेटिव है वहां पर, किस तरीके से लड़ाई चल रही है, कैसे जो है चीजों को अपने पक्ष में बनाना है। तो ऐसे में ये मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी इसी तरीके से नियोजित हो रही हैं। यूपी से कई सारे नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं पहले से ही बिहार में विधायकों की एक बड़ी संख्या, खासतौर पर इसके अलावा जो मंत्री हैं, सीमावर्ती इलाकों के नेता हैं, चाहे आप भूपेंद्र तिवारी को देख रहे होंगे, दया शंकर सिंह लगातार बने हुए हैं, सलमणि त्रिपाठी बने हुए हैं। इसके अलावा जो है और भी पार्टी को स्वतंत्र देव सिंह लगातार बने हुए हैं, महेंद्र सिंह लगातार जो है वो बिहार के अंदर बने हुए हैं। उनको तो तिरहुत की जिम्मेदारी भी दी गई। केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी के तौर पर भी बिहार के चुनाव का जो है निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार उनका उन पर दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं। उनकी रैलियां भी बहुत जगहों पर हो रही हैं। तो काफी कड़ा मुकाबला होगा, और इस मुकाबले में भी जब रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को, तो एक आंकड़ा जरूर आएगा कि कितनी सीटों पर अखिलेश यादव गए और वहां गठबंधन के उम्मीदवारों का क्या हुआ, और कितनी सीटों पर योगी आदित्यनाथ गए और वहां पर एनडीए के उम्मीदवारों का क्या हुआ। तो ये भी एक मुकाबला चलेगा। 2024 के परिणामों के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। वो आज भी जब चुनावी सभाओं में बोल रहे थे तो कह रहे थे पहले अवध में हराया है, अब मगध में हराएंगे। तो वो स्लोगन भी उसी जीत के आत्मविश्वास से निकला, क्योंकि 2014 से लगातार इलेक्शन दर इलेक्शन जो है वो हार मिल रही थी। एनडीए लगातार जीत रहा था, वो चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, वो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। यहाँ तक कि मायावती से गठबंधन भी जो है उस बुरे दौर को नहीं खत्म कर पाया, लेकिन 2022 में थोड़ा बेहतर हुआ परिणाम, और 2024 में एनडीए को पटखनी दे दी। अब 27 का चुनाव सर पर है, और उस समय अगर इस तरह के खास तौर पर इस तरह का मुकाबला देखने को मिलता है तो बेहद दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव की रैलियां भी मैं आपको एक तरफ बाईं तरफ दिखा रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां आपको मैं दाहिनी तरफ दिखा रहा हूँ। किस तरीके से उनकी चुनावी रैलियां, उनकी चुनावी सभाएं जो है वो अलग अलग जगहों पर हो रही है। भीड़ ठीक ठाक अच्छी संख्या में आ रही है, भीड़ रिस्पांस दे रही है। दोनों पब्लिक इंटरेक्शन में माहिर हैं। अखिलेश यादव भी जनता से संवाद करते हैं, नेताओं से संवाद करते हैं, और योगी आदित्यनाथ की अपनी भाषण देने की शैली है, उनका अपना जो हिंदुत्व का ब्रांड है, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर वो देखे जाते हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, देश भर में प्रचार करने के लिए जाते हैं। उसी तरीके से अखिलेश यादव, उनको पीडीए के नायक के तौर पर, एक सबसे बड़े उत्तर भारत के ओबीसी नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक दल के जो उत्तर प्रदेश में सबसे प्रभावी है, बड़ी संख्या में, जिसके लोकसभा में यानी तीसरा सबसे बड़ा दल है लोकसभा के अंदर, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके नेता हैं। तो इस रूप में वहां जा रहे हैं। तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प है। इस पे हमारी आपकी निगाह भी बनी रहेगी, और आप सभी दर्शक जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि उनकी राय भी जो है आएगी अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के इस मुकाबले को लेकर के। तो बिहार के रण में योगी या अखिलेश, कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये 2025 के आखिरी में यानी 14 नवंबर को जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम बताएंगे कि कौन बिहार में भारी पड़ा, और इस बात का इशारा भी देंगे कि 2027 में उत्तर प्रदेश में कौन किस पर भारी पड़ सकता है, कौन किस पर भारी पड़ने जा रहा है। और खास तौर पर पूर्वांचल की हवा पर तो इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। चुनाव
के लिए आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बीजेपी ने अपना दल से, निषाद पार्टी से, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, इतनी पार्टियों से गठबंधन कर रखा है। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने भी इस इलाके में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से और अनुप्रिया पटेल की जो बहन है पल्लवी पटेल और उनकी माताजी कृष्णा पटेल, उनका वाला जो अपना दल है, उनके साथ गठबंधन किया था। तो इन तमाम दिलचस्प मुकाबलों को देखने के लिए आप लगातार ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए, हमारे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखते रहिए। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से बिहार के अंदर ये चुनावी रण मैदान जो है वो सजा हुआ है, और किस तरीके से नेता अपनी सेना के साथ वहां पहुंच रहे हैं, और कैसे जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, क्या वादे किए जा रहे हैं, क्या इरादे दिखाए जा रहे हैं, और एक दूसरे पर जमकर व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का निशाना एनडीए के नेताओं की तरफ है, तो योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी और आरजेडी के नेताओं की तरफ है। तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प है और इसका परिणाम बिल्कुल दिलचस्प होगा। आप जरूर उम्मीद रखिए, और कहीं कहते हैं सांसें रोक लीजिए, इस मुकाबले का इंतजार करिए, दिलचस्पी लीजिए दोनों के भाषणों में, दोनों के जो है पॉलिटिकल तौर पर किस तरीके से इनका उभार वहां पर बिहार के अंदर दिखाई पड़ता है। खासतौर पर पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके, बिहार का इलाका, चाहे वो गोपालगंज हो, चंपारण हो, सिवान हो, छपरा हो, बक्सर हो, तमाम सारे जो अगल बगल के जिले हैं, मुंगेर हो, ये तमाम सारे जिलों में इसका व्यापक असर दिखाई पड़ सकता है। और इसीलिए अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की सभाएं बिहार के अंदर लगातार हो रही हैं। आप सभी दर्शकों को ये पेशकश कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस मुकाबले को कैसे देखते हैं, और किस तरीके से आने वाले दिनों में ये मुकाबला और दिलचस्प होने जा रहा है। कौन किस पर भारी है, इस बारे में भी अगर आपका कोई आकलन है तो हमें जरूर साझा करिएगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।